गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी जस्ट पहले इसके पिछली क्लास में मैंने डिस्क्राइब किया था आपको कंट्रीवांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। उसके पहले मैंने एजेंट्स के बारे में तो बता दिया था, बट ये नहीं बताया था कि वो एजेंट्स के द्वारा जो भी फ्लावर वो पॉलिनेशन को परफॉर्म करता है, क्रॉस पॉलिनेशन को, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो नाउ वी डील बोथ विथ एबायोटिक एजेंट फर्स्ट एंड देन वी डील विथ बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक मीन्स आज का टॉपिक है एबायोटिक मीन्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। एबायोटिक मीन्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। फर्स्ट क्या है? एनिमोफिली। एनिमोफिली में हम लोग क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ क्रॉस pollination, the process of cross pollination when takes place by means of wind। ठीक है, यानी विंड के द्वारा जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में हो रहा है बाय मीन्स ऑफ विंड, तो इसको कहा जा रहा है एनिमोफिली। द प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ विंड, दैट इज ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma of different plant। इसका एग्जांपल क्या क्या होगा? कोकोनट पाम, डेट पाम, मेज। ठीक है, अब जो फ्लावर एनिमोफिली करेगा उसको हम पहचानेंगे कैसे? तो इसी का एक सब टॉपिक फिर आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर। पहला, नॉन एसेंशियल होल। नॉन एसेंशियल होल किसको कहा जाता है? कैलिक्स एंड कोरोला। नॉन एसेंशियल होल सच एज कैलिक्स, कोरोला, ब्रैक्ट्स, ब्रैक्टियोल्स आर नॉन सोई। नॉन सोई का मतलब इसमें कोई अट्रैक्टिवनेस नहीं होता है। दे आर आइदर reduced और एब्सेंट। अगर ये रहेगा तो reduced स्टेट में होगा, मतलब ज्यादा डेवलप नहीं होगा, या तो ये एब्सेंट होगा। किस फ्लावर में? एनिमोफिलस फ्लावर में। दूसरा, इन मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस मतलब जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों होता है। द मेल फ्लावर is more in number than फीमेल फ्लावर।
द मेल फ्लावर इज मोर इन नंबर देन फीमेल फ्लावर। तीसरा, इन सम प्लांट फ्लावर appear before लीफ। कुछ प्लांट में तो फ्लावर पहले बन जाता है और लीफ बाद में। एग्जाम्पल बॉम्बैक्स। चौथा, इट इज ऑर्डरलेस, nectarless एंड क्या होगा, कलरलेस। कलरलेस यानी इसमें गंध नहीं होगा, नेक्टर यानी शहद भी नहीं होगा और कलर भी नहीं होगा, इसलिए इसको क्या कहा गया है, इसलिए इसको कहा गया है नॉन सोई, है ना। उसके बाद नेक्स्ट, यहां तक समझ आया। पहला नॉन एसेंशियल होल जैसे कि कैलिक्स, कोरोला, ब्रैक, बैक्टीरियोड, ये नॉन सोई होगा। ये या तो रिड्यूस्ड होगा या तो एब्सेंट होगा, आइदर रिड्यूस्ड और एब्सेंट। दूसरा, जो मोनोसियस प्लांट होगा उसमें मेल फ्लावर इज मोर इन नंबर देन फीमेल फ्लावर। तीसरा, कुछ प्लांट में फ्लावर अपीयर बिफोर लीफ, इसका एग्जांपल बोम्बैक्स। चौथा क्या है कि ये ऑर्डरलेस होगा, नेक्टरलेस होगा और कलरलेस होगा। तो ये सब कैरेक्टर है। इसके बाद और भी कैरेक्टर है। फिफ्थ, pollen grain are produced in लार्ज नंबर। पॉलन ग्रेन बहुत ज्यादा मात्रा में होगा क्योंकि ये एजेंट्स के द्वारा हो रहा है ना, तो जहां पे एजेंट होगा वहां तो चांस फैक्टर होगा, तो जनरली बात है कि पॉलन ग्रेन लार्ज नंबर में होगा। 6, pollen grain are small, non-sticky, अनवेटेबल। ठीक है, पॉलन ग्रेन क्या होगा, ये स्मॉल होगा, नॉन स्टिकी होगा यानी चिपकेगा नहीं, अनवेटेबल होगा और साथ ही साथ क्या होगा, ड्राई होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक है एनिमोफिलस फ्लावर का। उसके बाद स्टिग्मा आर क्या होगा, स्टिग्मा ड्राई, स्टिग्मा लार्ज होगा एंड फिदरी, फिदरी एग्जांपल हम मेज दे सकते हैं, और बुसी यानी झाड़ जैसा होगा, इसका एग्जांपल होगा टाइफा, है ना। स्टिग्मा क्या होगा, लार्ज, फिदरी और बुसी। ठीक है, और दूसरा ये स्टिग्मा है, जैसे फ्लोरल ऑर्गन होता है ना, कैलिक्स, कोरोला, एंड इट इज प्रोजेक्टेड above the floral envelope, और ये फ्लोरल इन्वेलप जो होता है फ्लावर के ऊपर अंदर से बाहर निकल जाएगा, नहीं तो पॉलन को कैच कैसे करेगा विंड से। ठीक है, तो ये हो गया कैरेक्टर्स। पहला, पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर। दूसरा, पॉलन ग्रेन स्मॉल होगा, नॉन स्टिकी होगा, अनवेटेबल होगा, ड्राई होगा। और स्टिग्मा क्या होगा, लार्ज, फीदरी, बूसी एंड इट इज प्रोजेक्टेड अबव द फ्लोरल एनवेलप। ओके, अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोफिली। सेकेंड, एबायोटिक मीन्स हाइड्रोफिली। ठीक है, हाइड्रोफिली में क्या होगा,
In this, the transfer of pollen grain from anther to the stigma, from anther to the stigma of different plants flower takes place by means of water. ठीक है? When the process of hydrophily takes place below the surface of water in a submerged aquatic plant, it is called हाइपोहाइड्रोफिली। जब पानी के सतह के नीचे होगा पॉलिनेशन वाटर के माध्यम से, तो इस प्रोसेस को हाइपोहाइड्रोफिली कहेंगे। ठीक है? इसका एग्जांपल जोस्टेरा और सीराटोफाइलम। दूसरा, when the process of hydrophily takes place above the surface of water, as in floating hydrophytes, it is called epihydrophily। इसको क्या कहा जाता है? epihydrophily। और इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट वेलिसनेरिया। ठीक है? तो ये तीनों का जो मोड ऑफ पॉलिनेशन है हाइड्रोफिली में, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।